माता सीता जी के हरण में एक सोने के मृग की बहुत बड़ी भूमिका थी। जब रावण के मन में सीता हरण की इच्छा हुई तब वह अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है और जाकर प्रणाम करता है। मारीच समझ जाता है कि आज यह अभिमानी और अहंकारी रावण मेरे सामने झुका है तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। तभी रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनकर माता सीता को लुभाने के लिए कहता है ताकि वह सीता जी का अपहरण कर पाए। यह सब सुनकर उसने कहा, हे तात, आप श्री राम से वैर मत कीजिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। यह सुनते ही रावण क्रोध से जल उठा। उसने मारीच को बहुत अपशब्द कहे और बोला, रे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उपदेश देता है। बता तो मेरे समान क्या इस संसार में कोई और योद्धा है? अब मारीच समझ गया कि यदि इसका कार्य नहीं करूंगा तो यह पापी मुझे मार डालेगा और इस पापी के हाथों मरने से तो कहीं ज्यादा अच्छा श्री राम के हाथों से मरना है। तब मारीच ने अनुमान किया कि 9 प्रकार के व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। शस्त्री जो शस्त्र चलाने में कुशल हो या निशानेबाज हो, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। क्या पता किस समय कौन सा शस्त्र फेंक दे। दूसरा, मर्मी, वह व्यक्ति जो आपके गुप्त भेद जानता हो, चाहे वह आपका कोई सगा संबंधी हो, आपका मित्र या पड़ोसी हो। यदि कोई आपका हमराज बन चुका है तो उससे कभी वैर मोल न लें। तीसरा, प्रभु, यानी जो समर्थ हो, जिसका समाज या परिवार में रुतबा हो, उससे भी कभी वैर ना पालें। न जाने कब उस समर्थ व्यक्ति की जरूरत आन पड़े। चौथा, शठ, यानी मूर्ख, मूर्ख का कभी विरोध ना करें, ना ही उससे वैर मोल लें। मूर्ख व्यक्ति की ना तो दोस्ती भली ना दुश्मनी। मूर्ख इंसान किसी के लिए कभी भी कुछ भी बोलकर उसका चरित्र हनन तक भी कर सकता है, इसलिए उससे सदैव दूर रहें। 5वां, धनी, धनवान व्यक्ति से भी कभी वैर मोल नहीं लेना चाहिए। न जाने वह अपने पैसे के बल पर किस तरह से दूसरे को हानि पहुंचा दे। 6 प्रकार का व्यक्ति जिसका विरोध नहीं करना चाहिए वह है वैद्य या हकीम। यदि कोई वैद्य से विरोध करेगा तो वैद्य उसका उचित ढंग से इलाज नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने वैद्य या डॉक्टर पर हमेशा विश्वास रखें। 7वां, वंदी यानी भाट, यानी जो स्तुति करने वाला, उससे भी कभी कोई वैर ना करें। भाट अपने गीतों के माध्यम से किसी के भी सामने किसी विरोधी का चरित्र प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए हमें भाट का भी विरोध नहीं करना चाहिए। 8वें नंबर पर आता है कवि। कवि तो साक्षात माता सरस्वती जी के पुत्र होते हैं। यदि किसी ने उनसे वैर किया तो वे भरी सभा में उस व्यक्ति पर कविता बनाकर सबके सामने उसका अपमान भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी के अनुसार हमें कवि का भी विरोध नहीं करना चाहिए। 9वां, रसोइया, यदि रसोइये से विरोध कर लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या पता भोजन तैयार करते समय उसमें क्या डाल दे, इसलिए जैसा मिले चुपचाप खा ले, उसे टोकना उचित नहीं। इसलिए अपने रसोइये का उचित सम्मान करें। तो इस प्रकार मारीच के द्वारा बाबा तुलसीदास जी ने 9 लोगों का विरोध न करने को कहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।